ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज मनी लॉन्ड्रिंग के इंसदाद एक्ट PMLA की दफा 44 के तहत तहकीकात के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED के इख्तियारात को चैलेंज करने की छत्तीसगढ़ के साबिक़ वज़ीर आला भूपेश बघेल की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। ताहम अदालत उज़्मा ने उन्हें इस मामले में हाई कोर्ट जाने का मशवरा दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने भूपेश बघेल की अर्जी पर समाअत करने से इनकार करते हुए कहा है कि इस दफा में कुछ गलत नहीं है। बेंच ने यह भी कहा है कि अगर इस दफा 44 का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो मुतासिरा फरीक हाईकोर्ट से रुजू कर सकते हैं। बेंच की तरफ से जस्टिस बागची ने कहा, बदनीयती कानून में नहीं है बल्कि इसके गलत इस्तेमाल में है। कांग्रेस लीडर ने PMLA की दफा 44 के तहत ED के पास असल शिकायत के बाद दर्ज की गई दीगर शिकायत की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की मजीद तहकीकात करने की ED के इख्तियारात को चैलेंज किया था। वोट चोरी के इल्जामात पर पीर के रोज हिज़्ब इख्तिलाफ की अरकान की बार बार हंगामा करने की वजह से लोकसभा की कार्रवाई मंगल के रोज दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहली बार इल्तिवा के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही ऐवान का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन अरकान ने फिर से वोट चोरी का इल्जाम लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद कार्रवाई 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इससे कबल सुबह 11 बजे से भी वोट चोरी के मामले पर हंगामा आराई के बायस कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। शाम 4 बजे जैसे ही कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, अपोजिशन के अरकान ने वोट चोरी का इल्जाम लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कुछ अरकान ऐवान के वसत में आकर शोरगुल करने लगे। कुछ अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस दौरान अपोजिशन के मुश्तइल अरकान की गैर मौजूदगी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर संध्या राय ने 2 बिल पास कराए। ऐवान में अपोजिशन का हंगामा बंद नहीं हुआ तो उन्होंने कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली की बाबा खड़क सिंह मार्ग पर अराकीन पार्लियामेंट के लिए 184 नौ तामीरशुदा टाइप 7 कसीर मंजिला फ्लैटों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में मैंने ये कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन के नाम से मौसूम कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया था और आज इन्हें अराकीन पार्लियामेंट के लिए नए तामीरशुदा रिहायशी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने का मौका मिला। उन्होंने हिंदुस्तान की 4 बड़ी नदियों के नाम से मौसूम किए गए 4 टावर कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली का जिक्र करते हुए कहा है कि ये दरिया जो लाखों लोगों की जिंदगी बख्शती हैं अब अवामी नुमाइंदों की जिंदगियों में खुशी की नई लहर की तहरीक का बायस बनेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि उन्हें अराकीन पार्लियामेंट के लिए 9 तामीरशुदा रिहायशी कॉम्प्लेक्स के एक सैंपल फ्लैट का दौरा करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें पुरानी MP की रिहायश गाहों की हालत का मुशाहिदा करने के मौके भी मिले हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पुरानी रिहायश गाहें अक्सर बदहाली का शिकार रहती हैं, जिससे अरकान पार्लियामेंट को अपनी रिहायश गाहों की खराब हालत की वजह से बार बार दरपेश परेशानियों की शिकायत करनी पड़ती है। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने वोटर लिस्ट की तैयारी में मुबैना धांधली के खिलाफ पीर को पार्लियामेंट हाउस के इलेक्शन कमीशन तक मार्च किया। दिल्ली पुलिस ने अपोजिशन के इस मार्च को दरमियान में ही रोक दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव और कुछ दीगर अरकान ने पुलिस बैरिकेड को अबूर करने की कोशिश की। पुलिस ने मार्च में शामिल कई अपोजिशन रहनुमाओं को इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में कुछ वक्त के लिए हिरासत में लिया। उन्हें एक बस में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बस में सवार लीडरों में लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी, शिवसेना उद्धव बाबा साहेब ठाकरे के संजय रावत, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष और सैकड़ों दीगर अरकान असेंबली एहतजाज में शामिल थे। उनके हाथों में वोटर लिस्टों के खुसूसी जामे नजरसानी SIR के खिलाफ बैनर्स और पोस्टर्स भी थे। राहुल गांधी ने मीडिया से कहा, यह लड़ाई सियासी नहीं है, ये आइन को बचाने की लड़ाई है।
बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश असेंबली के पीर से शुरू हुए मानसून सेशन के हवाले से एतमाद का इजहार किया कि 4 रोज़ा मुख्तसर सेशन महज रस्म अदायगी नहीं रहेगा, बल्कि सेशन के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुफाद आमा के मसाइल पर मायने खैज बहस होगी। मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश असेंबली का आज से शुरू हो रहा मानसून सेशन मुख्तसर होने के बावजूद सिर्फ रस्म की अदायगी वाला ना हो, बल्कि इसको सही से रियासत के मुफाद आमा में नफा बख्श बनाने जरूरी है, जिसके लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों को अपनी अपनी सियासी मुफाद, इंतकाम व दुश्मनी वगैरह को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। बीएसपी सुप्रीमो ने पार्लियामेंट के मानसून सेशन के हंगामेदार रहने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अवामी तवक्कुआत के मुताबिक पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलने से लोगों में तशवीश फितरी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पार्लियामेंट का जो अभी मानसून सेशन चल रहा है, इसके भी पूरी तरह से पुरअमन तरीके से नहीं चलने से वो अवामी तवक्कुओं के मुताबिक सही से काम नहीं कर पा रहा है। वादी में गुज़िश्ता कई दिनों से भारी मिकदार में गले सड़े और मुज़र सेहत गोश्त की बरामदगी के बीच जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को मार्केट रेगुलेशन के हवाले से एक अहम मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान उन्होंने फूड सेफ्टी महकमे को मायने तेज़ करने की हिदायत देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि तमाम खाने पीने की अशिया क्वालिटी और सेफ्टी के मेयार पर पूरे उतरनी चाहिए। ज़राए का कहना है कि मीटिंग में हालिया दिनों के इन वाक़ियात पर खुसूसी तवज्जो दी गई, जिनमें सड़ा हुआ गोश्त, नाक़िस दूध और मुज़र सेहत खाने पीने की अशिया जब्त की गई हैं। वज़ीर आला के दफ्तर के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा गया, वज़ीर आला ने मार्केट रेगुलेशन के हवाले से एक मीटिंग की सदारत की और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के मायने तेज करने की हिदायत की और इस बात पर जोर दिया है कि तमाम अशिया खुर्दनूश को क्वालिटी और सेफ्टी के मेयार पर पूरे उतरने चाहिए। पीडीपी सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को 5 अरकान असेंबली नामजद करने का इख्तियार देने के फैसले को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि यह फैसला जमहूरी उसूलों की सरीह खिलाफ वर्जी है। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से इस अमल को चैलेंज करने की अपील की। उन्होंने इन बातों का इजहार पीर को एक्स पर अपने एक पोस्ट में किया। उन्होंने कहा, इंतखाबात के इनेकाद के बाद जम्मू कश्मीर में 5 अरकान असेंबली को नामजद करने का मरकजी हुकूमत का फैसला जमहूरी उसूलों की सरीह खिलाफ वर्जी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हिंदुस्तान के वाहिद मुस्लिम अक्सरियती खित्ते में जो तवील अरसे से तनाज़ुत का शिकार है, ये इक़दाम हुकूमत करने से ज़्यादा कंट्रोल करने का महसूस हो रहा है। अवंतीपुरा कश्मीर में नेशनल हाईवे के करीब आरजे सैनिटरी एंड मार्बल हाउस के नाम से सबसे एक बड़े आउटलेट का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताई रस्म की शुरुआत एक दुआया मजलिस से हुई, जिसमें कारोबारी अफराद के अलावा इलाके की जी इज्जत शख्सियात मौजूद थीं। इत्तलात के मुताबिक एक मुकामी नौजवान शेख नजम साकिब ने यह कामयाब कारोबार शुरू करके अपने बचपन के शौक़ को पूरा किया। उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ 2015 में एक छोटे सी दुकान की शुरुआत से किया और आज उनके कारोबार में इस कदर वुसअत पैदा हुई कि वो जनूबी कश्मीर में एक बड़े कारोबारी के तौर पर उभर चुके हैं। हाउस प्रोडक्शन प्लांट है। मैन्युफैक्चरिंग से देखी जाएगा तो अपना टोटल इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग एजीएल का 2nd नंबर पे है और हमारा एक्सपोर्ट एबो 100 कंट्रीज में है। और अभी कंपनी खुद के वेयर हाउसेस एंड शोरूम कंट्री में खुद के ओपन कर रही है। जैसे दुबई में कंपनी एजीएल का खुद का है, अभी यूएसए में खुद का है, यूके लंदन में भी शोरूम ओपन होने को जा रहा है, खुद का वेयर हाउस है, वहाँ पे खुद ही कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो डोमेस्टिक में तो हमारा मार्केट है ही, ऑलरेडी एक्सपांडेड ही है। And we are having about more than 3,000 designs and there is a market, we are having about 3,000 dealer point is there। तो कश्मीर में भी हम अच्छी तरीके से अभी ग्रो कर रहे हैं और हमारा डेवलपिंग चल रहा है। तो इस बार अच्छा ग्रोथ कंपनी को यहाँ से श्रीनगर से भी मिलने वाला है। सेटअप में देखोगे तो कंपनी के पास ऐसा फुल बास्केट है, एजीएल के पास यानी कि पूरा बास्केट है। आपको कोई भी चीज चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की चाहिए तो 8x12 से लेके 8x12 फीट भी का भी टाइल है। तो कंपनी यानी कि स्मॉल प्रोडक्ट से लेके बिग प्रोडक्ट्स तक सारी प्रोडक्ट कंपनी इन हाउस बनाती है।
सहरा का जो ये स्टोर हमने ओपन किया है, ये श्रीनगर और अनंतनाग का सेंटर पॉइंट है अवंतीपुरा। हमारे पास कोई ब्रांड स्टोर यहाँ पे नहीं था। ये स्टोर खोलने का एक कारण ये था कि एक कस्टमर को रीच पता लगे कि सहरा किस लेवल तक अभी स्टैंड कर गया है। पहले से भी सहरा का जो बिजनेस है 1980 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले उड़ीसा पैन और इंग्लिश सीड्स आती थी, जैसे कस्टमर की बेसिक रिक्वायरमेंट होती थी। डे बाय डे जैसे जनूबी कश्मीर के तराल में यौम आज़ादी की एक हिस्से के तौर पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के ऑफिसरान के अलावा स्कूली तलबा ने शिरकत की। रैली बैजूनी स्पोर्ट्स स्टेडियम तराल से शुरू हुई और बस स्टैंड में तराल में इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान बड़ी तादाद में शामिल तलबा, सरकारी मुलाजिमीन और अफसरान हाथ में कौमी परचम लहरा रहे थे, जबकि हुब्बुल वतनी के गीत भी रैली के दौरान गूंज रहे थे। रैली जस्ट टू कमेमोरेट द पेट्रियाटिज्म ऑफ द कंट्री। तो इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि कितने यहाँ पे लोग जमे हुए हैं। वी आर गोइंग टू मेक अ मार्च टुवर्ड्स दिस त्राल जो चौक है, वहाँ तक जाएंगे और ये एक हिस्टोरिक इवेंट है। आज जितने लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे, कितने जो 15 अगस्त की तैयारियों में और जो हमारा जो आज़ादी का जो महोत्सव है, तो उसको कमेमोरेट कर। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात की और इजराइल गाज़ा जंग पर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने गाज़ा में हमास की बाकी मानदा ठिकानों पर कंट्रोल हासिल करने, जंग के खात्मे, यरगमालियों की रिहाई और हमास की शिकस्त के इजराइल के मंसूबों पर बातचीत की। नेतन्याहू ने जंग के आगाज से ही इजराइल की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जनूबी शाम के दरोज़ा अक्सरियती सूबे सुवेदा में शहरियों पर तशद्दुद की सख्त मज़म्मत की है। सलामती कौंसिल ने इतवार को सूबे सुवेदा में 12 जुलाई से तशद्दुद में हालिया इजाफे पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। कौंसिल ने तमाम फरीकीन से जंग बंदी के इंतजामात की पासदारी करने और शहरियों की उनकी नस्ल या मजहब से ख़त्ते नज़र हिफाजत करने की अपील की है। शाम के अबूरी अफसरान की जानिब से शुरू की गई तहक़ीक़ात काबिल एतमाद, फौरी, शफ़ाफ़, गैर जानिबदार और जामे होनी चाहिए, जो बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक हों, जवाबदेही को यकीनी बनाएं और तमाम मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाएं। तहकीकात का खैर मकदम करते हुए कौंसिल ने कहा है कि जांच काबिल एतमाद, फौरी, शफाफ और गैर जानिबदाराना और जामे होनी चाहिए, जो बैनुल-अक़वामी मियारात के मुताबिक एहतसाब को यकीनी बनाएं और तशद्दुद के तमाम मर्तकब अफराद को इंसाफ के दायरे में लाएं। कौंसिल ने शाम की सियासी, सलामती और इक़्तिसादी तब्दीली में हर तरह की मनफी या तबाहकुन मदाखलत पर सख्त एतराज़ किया। कौंसिल के मुताबिक इस मुल्क में एक शुमूलियाती शामी क़यादत और शाम की मिल्कियत वाला सियासी अमल नाफिज किया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी ने पीर को कहा है कि ऑस्ट्रेलिया सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेगा। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड अखबार ने अल्बनीज़ के हवाले से कहा है कि ऑस्ट्रेलिया फ़लस्तीनी अथॉरिटी से मौसूला वादों की बुनियाद पर वहाँ के बाशिंदों की अपनी रियासत के हक़ को तस्लीम करेगा। उन्होंने कहा कि हम ये हक़ दिलाने के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने यह बयान काबीना के इजलास के बाद दिया है, जो रियासती मसाइल के हल के लिए अहम और आलमी कोशिश का हिस्सा है। दरियासना कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इसी इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के अपने मुल्क के इरादे की तस्दीक की है, जिसमें फ्रांस, बरतानिया और कई दूसरे ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत का इशारा दिया है। न्यूजीलैंड और कई दूसरे ममालिक से भी ऐसा ही करने की तवक्को है। ये ऐलानात गाज़ा पर इजरायली जारहियत ख़त्म करने के लिए बढ़ते हुए आलमी दबाव के दौरान किए गए हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी से तेलंगाना कांग्रेस सरबराह महेश कुमार गौड़ ने की मुलाकात। बीसी रिजर्वेशन और दीगर अहम उमूर पर किया तबादला ख्याल।
सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों को हर मुमकिन मदद की जाएगी फराहम। हैदराबाद के प्रजा भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। वज़ीर जंगलात कोंडा सुरीका की रिहायशगाह पर दोपहर के खाने की स्कीम के वर्कर्स का एहतजाज। तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मसाइल हल करने का हुकूमत से किया मुतालिबा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया इतिहाद के अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी गैर कानूनी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ का बयान। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा रियासत शदीद माली बहरान में है और इसकी असल वजह कांग्रेस हुकूमत की नाकाम हुक्मरानी है। नज़्म व नस्ग पर बदनुमादा, क्या यही है अवामी हुक्मरानी? जख्तियार में प्रजावानी प्रोग्राम में माजूर शख्स के साथ जालिमाना सलूक की मजम्मत। हाथी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ फिलपुर सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। कलेक्टर की मौजूदगी में इंतहाई संगीन वाक़या, खामोशी जुर्म में शरीक होने के मुतरादिफ। अवामी प्रोग्राम्स में एहतराम और इंसानी वक़ार को मलहूज रखना जरूरी के कविता का बयान। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून इस हफ्ते के आखिर तक रहेगा सरगर्म। रियासत में 16 अगस्त तक शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात हैदराबाद के सरबराह डॉक्टर के नागारत्ना का बयान। तेलुगु देशम के अरकान पार्लियामेंट के वक्त की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर दी मुबारकबाद। ट्रंप टैरिफ की रियासत पर पड़ने वाले असरात से करवाया वाकिफ। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.